काम कर रहे हैं, तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। तो ये रहा है कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप बिहार में। लेकिन जो जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब दिया, उसको लेकर कर चर्चा गर्म है और उसी को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। आज हमारे विशेष चर्चा का विषय भी यही है, राहुल गांधी का आरोप, चुनाव आयोग का करारा जवाब। हमारी विशेष चर्चा का विषय है राहुल गांधी का आरोप, चुनाव आयोग का करारा जवाब। और इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सिंह साहब। उसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजन बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊं और पूछना चाहूंगा कि कुछ बचा है कहने को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या जवाब देंगे? एक एक बात का जवाब दिया है चुनाव आयोग ने। दो चीजें सर, जिस तरीके से हलफनामे की बात को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, तो मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहूंगा कि चंगू को बता दे, मंगू को बता दे, विपक्ष में है सत्ता पक्ष को बता दे, विपक्ष में है सत्ता पक्ष को बता दे, हम जुल्म के आगे ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना जुल्म के आगे हम झुके हैं ना झुके हैं, आओ इस वक्त के हिटलर को बता दे। तो सर जिस तरीके से हिटलर शाही करने का काम कर रहे हैं, हलफनामे की बात करते हैं सर, हलफनामा मांगते हैं। जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया चुनाव आयोग पर, वही आरोप अनुराग ठाकुर जी ने लगाया। हलफनामा वहां पर क्यों नहीं मांग रहा है चुनाव आयोग? ये दोहरा चरित्र है या नहीं है? समान अवसर की बात करता है, अभी उन्होंने कहा कि समकक्ष है, ये समकक्ष वाली बात है। तीसरी चीज अनुराग ठाकुर का जरा मामला एक बार बताइएगा। अनुराग ठाकुर कहां के वोट की बात कर रहे थे? उन्होंने रायबरेली की बात की। चोरी का कौन सा आरोप लगाया था उन्होंने? कहा कि फर्जी मतदाता है, हम भी कह रहे फर्जी मतदाता है। नहीं नहीं, कौन सी चोरी का आरोप लगाया है? अरे अरे उन्होंने कहा ना कि फर्जी आधार पर जीते हैं, फर्जी वोटों के आधार पर। हम भी कह रहे हैं कि फर्जी वोटों के आधार पर जीते हैं। आरोप तो एक ही है ना। चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो क्या कांग्रेस से पूछेंगे क्या? उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन करके हम पूछ रहे हैं ये पीपीटी, सुनिए पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए इस तरह की। चलिए ठीक है, इसका जवाब बाकी तीन मेहमान देंगे। ठीक है ये सर ये इस तरीके का नहीं कि आप नहीं, चलिए अपनी बात कह लीजिए पहले। आरोप एक है। दूसरी बात सर, चुनाव आयोग ने कहा तीन चार चीजें, मोटी मोटी बात कर रहा हूं। पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए उसमें से एक भी आरोप के जवाब नहीं आया। तीसरी चीज, कौन से आरोप का जवाब नहीं आया? एक मिनट, कौन से आरोप? हाँ बताइए। उस पर भी आ रहे हैं सर, रिक्वेस्ट है कि बोलने दीजिए। जी। तीसरी चीज आपके ही चैनल पर हमने SIR के ही डिबेट में कहा था सर कि टिप्पणियों पे मत जाइए, सुप्रीम कोर्ट बहुत कस के जूता मारेगा सर। मारा ना सर? आधार कार्ड सर डिमांड पूरी हुई, 65 लाख। ये छोटे लोग क्यों नहीं देना चाह रहे थे आंकड़ा सर? इनको चोट्टा ना कहा जाए, चोर ना कहा जाए। नहीं पहले देखिए, एक एक करके आइए, थोड़ा शब्द ठीक रखेंगे तो ठीक है। सर रिक्वेस्ट है, मैंने कहा कि नहीं रिक्वेस्ट तो है, मैं आपकी बात सुन भी रहा हूं, लेकिन एक तरफा मत रखिए। जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिए। जी उसका मैं वही जवाब दे रहा हूं। चौथी चीज सर, उसी पीसी में सर एक बुजुर्ग पत्रकार खड़े हुए, फ्रीलांसर थे सर, बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से रीढ़ की हड्डी तो झुक गई थी, लेकिन सर जो मानसिक हड्डी होती है ना सर, मानसिक दृढ़ता होती है ना, सब सवाल पूछने की एक पत्रकार की उन्होंने दिखाई और उन्होंने पूछा ये सारे सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बात मैं सिर्फ इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, बुजुर्ग को याद करना था, उस पीसी को जरूर देखना चाहिए था। उसी पीसी में एक बात चुनाव आयोग ने कही कि 10 लोगों का नाम भी कोई इंडिविजुअल पार्टी का कार्यकर्ता लेकर आएगा और एक हलफनामा देगा तो हम उसको नाम शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर वो 10 नाम इधर उधर की बात ना करिए। देखिए वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, मुझे लगता है यहाँ पर सारे लोगों ने। आप बताइए जो प्रश्न पूछा गया राहुल गांधी के कौन से आरोप का जवाब नहीं दिया, एक एक करके आइए। चलिए ठीक है, एक एक चीज ये बता दीजिए कि जो 1 लाख मतदाताओं को जो हमने ये कहा कि जो है 33,000 मतदाता ऐसे हैं जो कि इनरोल हुए हैं
और उनकी उम्र पहले मतदाता की नहीं है, उनकी एज 70 साल है, 50 साल है, 40 साल है। उस पर क्या बोला चुनाव आयोग ने? एक शब्द बता दीजिए। दूसरी बात सर, जो पते की बात अब आ रहे हैं, एक चीज कह रहे हैं सर, एक चीज बताएंगे सर, जल्दी इसलिए पूरी पीसी देखी है जी सर। और राहुल गांधी जी ने कहा कि किस तरीके से एक व्यक्ति के जो है दो जगह पे वोट है और इपिक नंबर भी सेम। कैसे जब आपने इपिक नंबर का एक कर दिया, तो पूरे देश में और नंबर एक ही होगा। बताते रहिए। और सर हाँ बता रहे हैं सर। तो ऐसे सर, और एक तीसरी चीज थी कि किस तरीके से एक व्यक्ति के वोट, जो अभी आदर श्रीवास्तव जी को आप लोगों ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने जो है खारिज कर दिया, लेकिन वो तो सब पूरा निकल के आया कि उत्तर प्रदेश में भी है, जो है मुंबई में भी है, और जो है कर्नाटका में भी है। उस पर क्या चुनाव आयोग ने एक शब्द बोला? क्या नहीं बोला? तो क्यों? ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सर। चौथा, ठीक है सर, 505 थे। जल्दी बताइए भाई साहब। हाँ जी फिर मान लीजिए कि जो पांचों तरीके की हमने बात की थी, उस पर ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी को लाते चर्चा में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन से सवाल कर रहा है? नहीं सुन लीजिए। अरे भाई आप लगातार नहीं बोलेंगे, समय चूंकि कम हो चुका है डिबेट का सर, तो थोड़ा सबको एडजस्ट करके चलिए। ऐसा नहीं लीजिए, आपका सवाल आया, जवाब ले लेना पहले। जी सर। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कौन से? अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, हमारे परिवार के हैं। सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, आपके परिवार के सुनिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। मैं सबसे पहले इसी चीज को क्लियर करना चाहता हूं, कौन से सवाल का राहुल गांधी का जवाब नहीं आया? देखिए, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, कि लोकतंत्र के लिए बड़ी चिंता की बात है। राहुल गांधी ने अभी तक जितने लोगों का नाम लेकर आरोप लगाया, जो ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप जवाब दीजिए, आप उसको बताइए। और मेरी चिंता यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात करता है, तो मुझे याद आता है उनका वो बयान, जब 240 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रह गई थी, तो उनकी प्रेस वार्ता याद कीजिए। उन्होंने कहा, हमने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को फाड़ दिया, हमने सब खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, अब मोदी कहीं है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है, मैं तो कुछ समझता ही नहीं। आपको याद होगा वित्ताल कटोरा। इस सब के बाद वो क्या कर रहे हैं कि पीछे के चुनाव के मतदाता सूची के कुछ गड़बड़ियां लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक में तो उनकी अपनी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 कांग्रेस जीत गई। सवाल यह है कि क्या ये सारी कोशिश पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने की है? और है ज्ञानेश कुमार जी ने जो जवाब दिया, जो उनसे सवाल पूछे गए थे वो जवाब दिया। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग को उन नामों को लेकर और स्पष्टता से बताना चाहिए था, क्योंकि वो सारे लोग तो पब्लिक में आ गए और वो कह रहे हैं कि हमारा नाम इस तरह से है, हमने तो कोई गलत वोट नहीं किया। और देश के मतदाताओं को वोट चोर कहना, फर्जी वोटर कहना, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ इस वजह से लोग जुड़ेंगे या और हट जाएंगे। मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग ने ज्यादातर जो सवाल थे उसके जवाब दिए। अब आप अगर एकदम से अराजकता पर उतर आएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं आता। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आप सब कुछ देख रहे हैं सामने, सब कुछ। महाराष्ट्र में एक भी कैंडिडेट नहीं गया, सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा कहा था कि आप बताइए, हम रिकाउंटिंग कराएंगे, तब भी आप नहीं कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एनआरकी के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर राजन, 10 सेकंड नहीं भाई साहब, अभी बारी बारी चलेंगे। आपसे बहुत देर तक मैं एंगेज था ना, आपके पास बाद में आएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजन को भी बोल रहा है, आप ही के सहयोगी हैं। डॉक्टर राजन, जिस तरह से पूरी बिहार में, नहीं सुन तो लीजिए भाई साहब, या तो वो मना कर दें कि आप उनकी जगह बोलेंगे। तो सुनिए डॉक्टर राजन, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब। डॉक्टर राजन, जिस तरह से बिहार में ये सारा मैटर चल रहा है, तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आपको लगता है कि इस पे कम से कम एक बार पुनर्विचार होना चाहिए? बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई 1 सितंबर तक आप देंगे तो नाम ठीक होंगे। निखिल जी, चुनाव आयोग के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे एक शेर भारत के जनता को सुनाना है। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। सवाल है कि लगातार 2 महीने से देश के तमाम केंद्रीय मीडिया में एक बहस और विमर्श चल रहा है एसआईआर पर। आज ही का दिन क्यों चुना गया? इतने दिनों से क्या हो गया था चुनाव आयोग?
क्या इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे? मतलब आपका मतलब था कि या कि तो जब कल कर विपक्ष के लेते, लीडर, या तो सुन बीते कल निखिल कर जी, लेते। निखिल जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब तलब कीजिएगा। क्या जब वोट अधिकार यात्रा शुरू की जाएगी, जब तमाम तरह की विसंगतियां सामने आएगी और अंतिम घड़ी में जो लोहिया ने कहा था कि संसद आवारा हो जाती है अगर सड़कें सुनी रहेगी, और उस सुनी सड़कों को अपने संघर्ष में वोट के अधिकार को जगाने के लिए जब माननीय तेजस्वी जी और लोकसभा विपक्ष के लीडर राहुल गांधी सड़क पर उतरते हैं, तब नींद खुली क्या चुनाव? डॉक्टर राजन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है आप जनसभा संबोधित कर रहे हैं। आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले शेर सुनाया, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं सड़कें सुनी हो जाती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा था? प्लीज कम से कम कुछ फैक्ट्स पे बात करिए, अगर आपके पास कुछ तर्क हो। फैक्ट्स पर आ रहा हूं, पहले सुन लीजिए। मैं ये बातें इसलिए बतानी जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग को 2 महीने के बाद आज नींद खुली है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी देर में की, बड़ी देर में की। आपका कुल मिलाकर लब्बल हुआ अब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देर में की, है ना? यही तो आप कह रहे हैं। क्या कहना कि चुनाव आयोग ने जो भी जवाब दिया, जवाब तो बीते दिनों में देख रहा हूं कि लगभग 2 महीने से जो भाजपा और मतलब जो जवाब दिया उसके बाद आप नहीं कर रहे, आप उससे संतुष्ट नहीं है। चलिए आरपी सिंह से जवाब लेते हैं। आरपी सिंह, ठीक है। सवाल यह है कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, क्या उनके सिलसिलेवार बिंदुवार ढंग से, तथ्यात्मक ढंग से जो मुझे लगता है जवाब दिए गए। मुझे तो लगता है मैंने भी बताया कि क्या क्या प्रश्न थे, क्या क्या जवाब दिए। ठीक है, और इसका जवाब ले लेते हैं। अरे जवाब ले लेते साहब, तथ्य के साथ ठीक है, पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने बड़े स्क्रीन पर दिखाया था। ठीक है, आपकी बात आ गई। क्या उन चीजों को बिंदुवार जवाब दिया? ठीक है। बिहार के संदर्भ में वही तो बात कही जा रही है, कहा सारी चीजों का जवाब दिया। आरपी सिंह साहब को सुनिए, तो आपने प्रश्न पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब, अभी जब मानसून का समय चल रहा था, इलेक्शन के 3 महीने नहीं बचे, भाई आप इस तरह से नहीं, इस तरह से कंटिन्यू मत करिए, लगातार मत करिए भाई। मुझे मजबूरी में ऑडियो आउट कराना पड़ेगा, वो अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे का टर्न आ गया, उनको बोलने दीजिए। आरपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के बातों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब नहीं दिया गया, और किस ढंग से जवाब की उम्मीद कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। देखिए, ये तो देश की जनता समझ लेगी और तय कर लेगी कि सिलसिलेवार जवाब दिया, एक प्रश्न का उत्तर दिया नहीं दिया। परंतु जो बात त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी कह रहे थे, वो जो बात है वह है मूल बात। ये जो यात्रा है कोई वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये अराजकता फैलाने के लिए यात्रा है। देश में अराजकता फैलानी है, इसलिए ये यात्रा है। अनरेस्ट फैलाना, इसके लिए यात्रा। परंतु मैं एक क्लिपिंग दिखा रहा हूँ अखबार का। ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या कह रहे थे कि तेलंगाना के अंदर 70 लाख वोट नकली हैं, 70 लाख। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जब इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के अंदर 22 लाख वोट काटे, इनकी शिकायत के बेसिस पे 22 लाख वोट काटे, तब तो राहुल गांधी का मुंह सिला हुआ था। तब तो राहुल गांधी इस रोंदू बच्ची की तरह रो नहीं रहे थे, जैसे रोंदू बच्चा है ना, ऐसे रो नहीं रहे थे ये। तब तो बिल्कुल मुंह सिला हुआ था। असल में क्या है कि वो जो 22 लाख वोट कटे, उस समय रेवंत रेड्डी साहब तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की कि वाह वाह आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपने BRS के जो नकली वोट सब कटवा दिए। ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। और ये जो कह रहे हैं ना कि एक एक बात का जवाब नहीं दिया, 1 लाख वोटर की बात कर रहे हैं, माधापुर की बात कर रहे हैं और साउथ बेंगलोर की बात कर रहे हैं। ये रिजल्ट है धुले सीट का मेरे पास। धुले के अंदर मालेगांव आता है। धुले हम सबके सब विधानसभा जीते, परंतु मालेगांव सेंट्रल में आकर हम लोग 1,95,000 वोट से लगभग एक विधानसभा हार गए। उसके चलते हम लोकसभा हार गए। हम लोकसभा जीतते हुए आए थे। हमने तो नहीं कहा कि हम एक विधानसभा 1,95,000 वोट से कैसे हारे, उसके चलते हम लोकसभा कैसे हार गए। ये प्रक्रिया है। अभी उन्होंने कहा, इन्होंने प्रश्न उठाया कि अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं हल्फनामे की बात करें। अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी की बात नहीं करी, और अनुराग ठाकुर ने बताया कि अनियमितताएं होती हैं, ये पार्ट ऑफ अनियमितताओं का प्रोसेस है, उसी को ठीक करने के लिए SIR जरूरी है। आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। और मेरी बात नोट कर लेना, ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, रोंदू प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, आज से उल्टी गिनती शुरू है। आज मेरे ख्याल 17 तारीख है और 24 मई तक आपको जवाब देना होगा। 25 मई को इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से एक्शन ले पाएगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा था कि आप मिसलीड कर रहे हो। कहा ना, अगर सही में
अपनी माँ से जने हो तो जाकर मुकदमा ठोक इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ठीक है, हिम्मत है चलिए तो। ये एक प्रश्न रहेगा, ये प्रश्न रहेगा। सभी गेस्ट का धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ एंड करते हैं कि भाई ये प्रश्न रहेगा कि 7 दिनों के अंदर क्या राहुल गांधी हलफनामा देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन आपका, आरपी सिंह आपका, संदीप त्रिपाठी आपका, हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional.